Several Dimasa organizations appeal to all communities of Dima Hassan not to fall prey to the poisonous ideologies of the IPF. Several organizations like JNH, ARTSU, DSU, DJH, DYF, etc. have appealed to all the communities of Dima Hassan not to fall prey to the poisonous ideologies of the IPF, whose only motive was to divide the common people so that they can accomplish their own personal gains. This was equivocally echoed by Kellen Daurakopu, President of Jadike Naiso Hosham, Dimasa Apex Body, Uttam Langtasar, ARTSU, Pramit Sengyu, General Secretary, DSU, Rohit Bhattari of Dimasa Youth Forum at a press meet held at the office of Dimasa Students' Union on Tuesday. They urged upon saying all the people of Dima Hassan, saying that let us keep on promoting peace and harmony in the district, and instead of letting external force divide us, let us work together for a better and more prosperous Dima Hassan. जितना भी संगठन है, हम लोग एक साथ आज प्रेस मीट किया है, प्रेस मीट का प्रोग्राम रखा है। इसलिए हम लोग प्रेस मीट का प्रोग्राम रखा है, तो इसमें आज का प्रोग्राम में मीडिया का तरफ से जितना भी आप लोग यहाँ में उपस्थित हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और अलग अलग चैनल सब जितना भी आया है, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और संगठन का तरफ से जितना भी यहाँ में आया है, आप सबको भी धन्यवाद। तो आज इसलिए हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है क्योंकि मीडिया के जरिए से हम लोग मालूम हुआ लास्ट 16 सितंबर 2002 इस महीना का 16 सितंबर में IPF कम्युनिटी के तरफ से जो प्रेस मीट किया है, उसका बारे में आज हम लोग का तरफ से थोड़ा सा बोलना चाहता है, क्योंकि IPF कम्युनिटी का तरफ से जो प्रेस मीट में बोला गया, और लोग बोला था और प्रेस रिलीज में भी लिखा था, डिमा हासाव का बाइफरकेशन चाहिए और डिमासा का छोड़ के अलग से रहना चाहता है। तो हम लोग इसमें कहना चाहूँगा कि डिमासा कहाँ से आया, कब आया, सबको जानकारी है। असम बुरुंजी में भी है, हिस्ट्री में है। डिमा राजा का तो समय से डिमा असम में डिमा राजा का समय से है। जब डिमा राजा का समय में डिमा असम जितना भी जाति जनजाति रहा, सबका साथ मिलके राजा होते हुए भी डिमा असम में जितना भी जाति जनजाति रहा, किसी का साथ में क्लेश नहीं हुआ, किसी का साथ में किसी को डोमिनेट नहीं किया, किसी का साथ में झगड़ा नहीं किया। राजा का समय से, डिमा राजा का समय से सबको लेके शांति से रहा। हम लोग चाहते हैं राजा का समय में अगर सब मिलके शांति से रह सकता है, तो हम लोग अभी क्यों नहीं सकते। आजकल का दुनिया तो
और भी कठिन है। तो आजकल का समय में हम लोग सोचना है, विचार करना है, हम लोग कैसे आगे बढ़ेगा, हम लोग कैसे देश को आगे बढ़ेगा। अगर हम लोग छोटा छोटा डिस्ट्रिक्ट से अगर मिल के रहेगा, मिल के काम करेगा, शांति से रहेगा तो देश भी आगे बढ़ेगा। तो वही सोच के IPF कम्युनिटी के भाइयों को, अभी हम लोग का भाई बहन है, उसको उन लोगों को मैं हम लोग का तरफ से बोलना चाहता हूँ, डिमासा लोग के साथ रहने से आप लोग का क्या प्रॉब्लम है। तो डिमासा लोग तो राजा का समय से शांति होके आया, शांति रह के आया। अभी भी हम लोग शांति चाहता हूँ। हमेशा हम लोग शांति के ही हम लोग बात करते हैं और शांति से रहना चाहता हूँ और आगे भी रहना चाहता हूँ। तो उन लोगों का बात से हम लोग जानकारी मिला कि डिमा हासाओ जब डिस्ट्रिक्ट हुआ उसको लेके वो लोग ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो डिमा हासाओ होने से तो डिमासा का ये बात नहीं है, इसमें सब कमेटी के लेके चल रहा है। अभी काउंसिल में भी देखिए, और जितना भी डिमा हासाओ का कम्युनिटी है सबको भी राजनीतिक तौर पर, पॉलिटिकल एंगल में सबको इक्वली देख रहा है। below 2000 people, below 2000 वोटर्स अभी भी देखा सकता है, उन लोगों को भी इस कॉन्स्टिट्यूंसी दिया गया है। कम पॉपुलेशन को भी कॉन्स्टिट्यूंसी दिया हुआ है और EN भी देता है और फैसिलिटी भी देता है। तो हम लोग डिफरेंट कहाँ किया है, हम लोग पॉलिटिकली भी डिफरेंट नहीं है। इसलिए हम लोग बोलना चाहता है, आप लोग भी शांति में आई सब मिल के रहना हम लोग चाहते हैं। हम लोग किसी को छोड़ के डिमा हासाओ में 13 ट्राइब, 6 नॉन ट्राइब, 19 तो जाति जनजाति लेके हम लोग चलना चाहता हूँ। आप लोग भी आई एडवोकेशन को ज़्यादा मत सोचिए, आगे हम लोग ये कैसे एक साथ रह के आगे बढ़ेगा इसको सोचिए। और हम लोग का बीच में 2003, 2005, 2009 में जो डिमा हासाओ में क्लेश हुआ है, यही सब को डिमा हासाओ का तरफ से हो, बाकी नॉन ट्राइब जितना भी हो, IPF कम्युनिटी का छोड़ के बाकी सब इसको सब भूल गया। हम लोग भी भूल गया, भूलना भी चाहता है, भविष्य में भी इसको हम लोग और रिपीट करना नहीं चाहता है। लेकिन इसको रिपीट करना गलत बात है। शांति जो भी क्लेश हुआ है उसको आप लोग को रिक्वेस्ट करता हूँ, दोबारा इसको रिपीट मत करिए। हम लोग सब भूल गया। अगर कम्युनिटी IPF कम्युनिटी का तरफ से
जो रिपीट किया है, इसको आप लोग को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये सब को दोबारा और रिपीट मत करिए, करना भी नहीं चाहिए। और मैं बोलना चाहता हूँ, और IPF कम्युनिटी की तरफ से भी ये दोबारा अशांति लेने के लिए कम से कम 90% तो इसमें दोबारा अशांति के लिए नहीं चाहता है। हमको उम्मीद रखता हूँ, आशा करता हूँ वो लोग भी नहीं चाहता है। लेकिन और बोलना चाहता हूँ, राजा का समय से जो भी हम लोग शांति से रखा है, उसको बरकरार रख के हम लोग आगे बढ़ेगा। और एक बात और दूसरा बात बोला था, दिमासालो का मोनूमेंट का बात लेके, तो दिमासालो दिमा हासाव में किसी का कम्युनिटी का भी स्टैचू बनाओ, मोनूमेंट रखो। दिमासालो अभी तो किसी को ऑब्जेक्शन नहीं किया। जिसका हिस्ट्री है, जिस चीज़ का कम्युनिटी में जिस चीज़ का हिस्ट्री है, सबको भी मोनूमेंट रखा हुआ है, सबको स्टैचू बना रहा है। लेकिन हम लोग उसी को अभी आज तक किसी को हम लोग कंप्लेंट नहीं किया, किसी को हम लोग बाधा नहीं किया। अगर किसी को हिस्ट्री है तो हिस्ट्री है, उसका तो हम लोग कोई बाधा करने का कोई हम लोग का सवाल ही नहीं है। तो इसलिए आप सबको मैं यही बोलना चाहता हूँ कि दिमा हासाव को शांति से रखिए, हम लोग वही चाहता है। थैंक यू, धन्यवाद। गुड आफ्टरनून। आज 20 तारीख मंगलवार, आज हम लोग इकट्ठा हुआ है। इसका ऑर्गेनाइज़र और जो हम लोग प्रेस मीट किया उसमें है JNS, ADSU, DSU, DJS और DYL, और प्रेस की तरफ से आने वाला जितने भी हमको प्रिंट मीडिया, प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आए हैं, और जितने भी विभिन्न संगठन से आए हैं, हम लोग का भाई और बंधु लोग, और हम लोग आया बोलकर बहुत खुश है। और हम लोग हमारी तरफ से हम 2 पॉइंट रखना चाहता है। और वो पहला वाला पॉइंट है कि जो IPF का तरफ से जो प्रेस रिलीज दिया 16 सितंबर को, उधर उन लोग का 4th नंबर पॉइंट में लिखा है कि उन लोग का जो डिमांड है बाइफर्केशन के ऊपर में, जो वो कम्युनल पीस और हार्मनी को लाइन को लेके वो लोग बाइफर्केशन मांगता होता है। लेकिन वो हम लोग का नॉलेज में और हम लोग को सेंटीमेंट लगा है, इसीलिए हम लोग आज प्रेस में आप लोग को बुलाने लगा। तो उधर में हम लोग का इशू है कि जब वो लोग बाइफर्केशन मांगता है उस कम्युनल ग्राउंड में, तो उसमें हम लोग को दिखाई नहीं जाता कि उसमें कोई पीस या कोई ऐसा शांति आने के लिए ऐसा नहीं है। उधर में ऐसा लीडर्स लोग हैं जो अपना सेल्फ बेनिफिट के लिए और लोग इशू बना के वो हम लोग को एक दिमासा नॉन दिमासा के बीच में एक लड़ाई या झगड़ा कुछ निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग को वो से हम लोग समझता है। उसका साथ साथ और उन लोग जो बोल रहा था कि अगर उन लोग का जो बाइफर्केशन अगर डिमांड उन लोग जो रेस किया, अगर वो फुलफिल करने से हम लोग को डिस्ट्रिक्ट में जितने भी जो शांति अभी फिलहाल है, वो हम लोग का जो पब्लिक का जो जितने भी दिमागों में रहता है उनको लाइफ को भी डेंजर हो सकता है बोलकर हम लोग को ऐसा समझ में आता है। तो इसीलिए वो बाइफर्केशन बिल्कुल हम लोग एक्सेप्ट नहीं करता है, और गवर्नमेंट को हम लोग बार बार अपील कर रहे हैं कि ये बाइफर्केशन नहीं होना चाहिए बोल के। और वो लोग ने भी ऐसा ही कहा था कि दिमासा लोग पॉलिटिकल स्टेटस दिमासा में हाईएस्ट एंजॉय कर रहे हैं बोल के, वो भी गलत है। अगर हम लोग का पॉपुलेशन सेंसस का तरफ से देखा जाए तो जितने भी हम लोग का इलेक्टेड मेंबर लोग हैं उन लोग से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन परसेंटेज के हिसाब में हम लोग का बहुत कम है, आप लोग सबको भी पता है। इसीलिए देखिए, और उन लोग भी ऐसा भी कहा था कि दिमासा गांव में डेवलप हो रहा है और
उन लोग नॉन दिमासा एरियाज़ में कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलप नहीं हो रहे हैं, वो भी गलत है। अब काफ़ी जगह में जाके देखिए दिमासा कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी भी कुछ कुछ जगह में मेडिकल फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्टेशन, ऐसा बहुत कुछ अभी भी डिप्राइव है। ऐसा नहीं है कि दिमासा लोग के लिए ही किया और नॉन दिमासा के लिए नहीं किया, ऐसा बात नहीं है। अभी धीरे धीरे शांति आया है, डेवलपमेंट धीरे धीरे हो रहा है। सब कुछ एक साथ नहीं हो सकता है, धीरे धीरे सब कुछ हो रहा है, वो भी पब्लिक को भी मालूम है। इसीलिए उसमें कोई उन लोगों को नेग्लिजेंसी वाला बात या कोई दिमासा को कोई सपोर्ट वाला बात नहीं आता है। हमका दिमासा गांव में भी अभी भी बहुत कुछ चाहिए, जैसे कि वाटर फैसिलिटी हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, ऐसा बहुत कुछ डिपार्टमेंट अभी तक नहीं आया है और अभी बहुत कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा है हम लोग का दिमासा लोग भी। इसीलिए वो लोग जो बाइफर्केशन बोल के जो सो कॉल्ड IPF ऑर्गेनाइजेशन है, उन लोग का जो स्टेटमेंट दिया था वो सरासर गलत है और इलिसिट इंफॉर्मेशन बोल के बोल सकता है। और उसके साथ साथ हम लोग को बोला कि ये इंस्टेड ऑफ पुटिंग अस टुगेदर इन द सेम केस द गवर्नमेंट शुड पुट अस इन सेपरेट केस बोल के वो लोग को भी एक स्टेटमेंट दिया है। देखिए हम लोग कोई जानवर नहीं है, हम लोग सब इंसान है और इंसान लोग हमेशा अच्छी तरह से रहना चाहिए और गलत को सही तरीके से ऐसा बोलने से, मीडिया के सामने बोलने से वो सही हो जाएगा और सब लोग समझ जाएगा, ऐसा बात नहीं है। आजकल सब लोग समझता है, इसीलिए दिमासा में जितने भी रहता था वो दिमासा वॉज पार्ट ऑफ दिमासा किंगडम। और उसका बेस्ट एग्जांपल है कि आप देखिए जहाँ पे हम लोग का डिस्ट्रिक्ट शुरुआत होता है, आपका मालदा ब्रिसा बोलिए, आपका हाथीकली बोलिए, आपका कालाचांद बोलिए, मुबा बोलिए, माइबंग बोलिए, दौठा बोलिए, इधर तक खरंगाजाव तक बोलिए, ये स्टेशन का नाम जितना भी है प्री इंडिपेंडेंस में दिया गया था। उसमें कोई हम लोग का ये प्रेशर ग्रुप नहीं था उस टाइम में। प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में इंग्लिश ब्रिटिश लोग ने हम लोग को ये नाम दिया। इसमें हम लोग चाहे आज जितने भी संगठन हैं उन लोगों ने किसी भी डिमांड नहीं किया। हम लोग का ये दिमासा किंगडम का पार्ट था बोल के उन लोग को मालूम था बोल के उन लोग ने ये नाम दे के किया है। वो प्री इंडिपेंडेंस वाला बात है। इसलिए हम लोग बोलना चाहते हैं इसमें ये हम लोग का कम्युनल लाइन या रिलीजियस लाइन में हम लोग ये डिवीज़न को हम लोग नहीं चाहता है। और हम इसलिए थ्रू प्रेस मीडिया की तरफ से हम लोग IPF भाइयों को बोलना चाहते हैं कि आप लोग काइंडली एक बाइफर्केशन वाला सो कॉल्ड उन लोग का IPF लीडर्स लोग जो भी मांग कर रहे हैं वो काइंडली आप लोग विड्रॉ कीजिए और हम लोग को शांतिपूर्ण से दिमासा में रहने दीजिए। हम लोग एक साथ काम करेंगे, डेवलपमेंट की तरफ हम लोग बढ़ने के लिए कोशिश करेंगे। और दूसरा पॉइंट है कि PRC को लेके PRC में आप लोग को मालूम है कि IPF का डिमांड है एक सेपरेट ऑटोनोमस काउंसिल बोल के वो लोग बाइफर्केशन मांगता है। लेकिन उन लोग खुद ट्राइबल होके ये देखिए आपका 29 जनवरी 2022 में गवर्नमेंट का एक ऑर्डर निकला था कि DC ऑफिस से आपका जॉब या रिक्रूटमेंट जो भी एजुकेशनल सेक्टर का जो भी हो उसमें PRC DC ऑफिस से इशू हो जाएगा बोलते हैं। लेकिन अगर उन लोग इधर तरफ अगर ऑटोनोमस स्टेट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी मांगता है, ऊपर से स्टेट का जो इशू है, जो नोटिफिकेशन जो PRC इशू DC ऑफिस से इशू करेगा उसको सपोर्ट करता है बोलने से तो वो लोग क्या ट्राइबल नहीं है क्या? वो लोग क्या 6 शेड्यूल में नहीं रहता है क्या? वो लोग को तो अपोज करना चाहिए। अभी देखिए हम लोग का काउंसिल से जितने भी PRC इशू होता है वो तो अच्छी तरीके से हो रहा है। कोई किसी को नेग्लिजेंस नहीं कर रहा है, कोई जनजाति को, कोई ट्राइबल नॉन ट्राइबल को ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। जो जिसका मिलने का हक है उसको मिल रहा है, दे रहा है, तो इसमें सवाल ही नहीं होता है। इसलिए इसमें 1971 हो या 76 हो, उसमें कोई ईयर्स का कोई कट ऑफ का या कोई किसी का सवाल ही नहीं होता है ये साल का। इसीलिए हम लोग को बल्कि 6 शेड्यूल हम लोग का काउंसिल है उसको कैसे बरकरार रखना है, उसको कैसे हम लोग मजबूत करके रखना है और हम लोग कैसे जितनी तरह का हम लोग को पॉलिटिकल हो, सोशली हो, हम लोग का कल्चरली हो, कैसे हम लोग अपने को आगे बढ़ाना है, हम लोग एजुकेशन सेक्टर हो। इसलिए हम लोग एक साथ मिलकर काम करना है और हम लोग आशा करते हैं कि आने वाले दिन में IPF लोग ये इशू लोग विड्रॉ करेगा और हम लोग के साथ जितने भी ट्राइब नॉन ट्राइब जितने भी दिमासा में हैं हम लोग एक साथ रह के एक शांतिपूर्ण एक एनवायरनमेंट हम लोग लेके आके काम करेगा बोल के आशा करते हैं। थैंक यू। ये दिमासा के हर एक नागरिक के लिए है, चाहे वो दिमासा हो, नॉन दिमासा हो, चाहे वो ट्राइबल हो, नॉन ट्राइबल हो। आप लोग सब ये प्रेस मीट में हम लोग जो बोल रहे हैं वो सुनिए और आप लोग ही जजमेंट दीजिए कि कौन सही है और कौन गलत है। सबसे पहले एक इशू में एड्रेस करना चाहता हूँ जो IPF बार बार रेज करता है और IPF के फॉर्मेशन का भी रीज़न वो लोग यही बताते हैं कि
डिमासो हमारे डिस्ट्रिक्ट का जो नाम है वो डिमासो पे चेंज हो गया एनसी हिल से। तो वो मतलब एक कम्युनल बेसिस पे हुआ। अब ये जो शब्द है हसाओ, इसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। तो मैं एक लाइन आप सबको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। द डिमासा किंगडम एज पर आहोम बुरंजी स्ट्रेच्ड फ्रॉम कलंग रिवर इन नौगांव टू कपिली रिवर दैट इंक्लूड्स पार्ट्स फ्रॉम काचार एंड नॉर्थ काचार, द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ होजाई, नौगांव, गोलाघाट एंड कार्बी आंगलॉन्ग ऑफ असम एंड दीमापुर डिस्ट्रिक्ट इन नागालैंड। ये मैंने नहीं लिखा, ये एडवर्ड गेट नाम का एक ब्रिटिश ऑफिशियल ने लिखा था। वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर काम करता था। वो डिटेल्स में मैं नहीं जाऊँगा। तो डिमासा किंगडम का जो एक्सटेंट था वो नागालैंड स्टेट तक था। वो काचार को डिस्ट्रिक्ट पर भी था, एनसी हिल्स या डिमासा वो डिस्ट्रिक्ट पर भी था, और नौगांव हो जाए, इतना एक्सटेंट था। तो वो किंगडम के एनेक्सेशन के बाद, ब्रिटिश के एनेक्सेशन के बाद डिमासा लोग सब सेग्रीगेट हो गया। सिर्फ ब्रिटिश के नहीं, उससे पहले भी। थोड़ा लंबा कहानी है इसलिए मैं शॉर्ट से बता देता हूँ। तो जो डिमासास नागालैंड और कार्बी आंगलॉन्ग पे सेग्रीगेट हो गया, उस एरिया को हम लोग डिजुआ कहते हैं। जो काचार पे रह गया वो एरिया को हम लोग हावर कहते हैं। जो नौगांव और होजाई पे रह गया वो हम लोग डेमरा कहते हैं। और जो ये पर्टिकुलर हिल डिस्ट्रिक्ट है जो पहले एनसी हिल्स हुआ करता था, वो हम लोग हसाओ बोलते हैं। तो ये जो वर्ड हसाओ है ये एक मॉडर्न वर्ड नहीं है, ये एक हिस्टोरिकल वर्ड है जो पहले से ही एग्जिस्ट करता था। ये जो नाम था एनसी हिल्स डिस्ट्रिक्ट, ये एनसी हिल्स जो नाम है वो ब्रिटिश दे के गया था, वो हमने खुद से नहीं रखा था। तो ये कम्युनल लाइन पे ये हसाओ हो गया ऐसा बात नहीं है, ये पहले से ही हसाओ था। हमें बस एक ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिला कि ये डिस्ट्रिक्ट का नाम हसाओ है, डिमा हसाओ। सो ये कुछ कम्युनल बेसिस पे नहीं था, ये एक हिस्टोरिकल बेसिस है, क्योंकि हिस्टोरिकली ये पीस ऑफ लैंड हम पहले से हसाओ कहते थे। और वैसे भी नॉर्थ काचार भी तो काचारी किंगडम से ही नाम निकला था। वो उसमें भी कौन सा अलग ट्राइब का कुछ वो नहीं था। तो वो वर्ड काचार भी वो डिमासा रिलेटेड है, हसाओ भी वो डिमासा रिलेटेड है। तो इसमें कुछ इतना बड़ा चेंजेस आया ऐसा भी कुछ सोचने का नहीं है। और एक बात जो आईपीएफ ने उन लोग के स्टेटमेंट पे रेस किया, वो काउंसिल के गेट पे हम लोग वो हमारे हिस्टोरिकल डिमासा के हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के कंस्ट्रक्शन से ऑब्जेक्शन किया, कहा कि वो भी कम्युनल है थोड़ा। तो मैं एक बार फिर बोलना चाहता हूँ, वो कम्युनल लाइन पे नहीं है, वही हिस्टोरिकल लाइन पे है। हम स्कूल पे हिस्ट्री क्यों पढ़ाते हैं अगर हिस्ट्री इंपॉर्टेंट नहीं है तो? वी आर प्राउड ऑफ आवर हिस्ट्री, वी आर प्राउड ऑफ आवर हेरिटेज। जो वो मॉन्यूमेंट्स है वो डिमासा का एक हेरिटेज है, वो हम लोग डिस्प्ले करना चाहते हैं, उसमें तो किसी को ऑब्जेक्शन होना नहीं है। अगर आपका भी कुछ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, आपका भी कुछ डॉक्यूमेंटेड राजा है, लीडर्स है, फ्रीडम फाइटर्स है, तो हम लोग होल हार्टेडली एनकरेज करते हैं आप लोग को, आप लोग भी पब्लिसाइज करिए। यहाँ पे हाफलोंग पे सिर्फ डिमासा का मॉन्यूमेंट्स या डिमासा का लीडर या डिमासा का फ्रीडम फाइटर का स्टैचू ऐसा नहीं है, सब जात का भी है। और कोई भी जात अगर कोई भी अपना हिस्ट्री या कल्चर को एक फॉर्म देना चाहता है तो उसमें तो किसी ने भी ऑब्जेक्शन नहीं किया, किसी भी डिमासा ऑर्गेनाइजेशन ने तो किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। तो वही बोलना चाहता हूँ कि हम जब अपना हिस्ट्री और कल्चर हम पब्लिसाइज करते हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट के नाम से हो या हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट से हो, वो एक कम्युनल एक्ट नहीं है, वो बस हमारा एक पब्लिकेशन है हमारी हिस्ट्री का। और एक बात सभी को बुरा लगा, अभी डिमांड तो सब भी करते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के साथ सबका भी कुछ मांग होता है, कुछ डिसएग्रीमेंट होता है। तो उसमें एक आप लोग गवर्नमेंट को बोलिए या एक ऑर्गेनाइजेशन को बोलिए या किसी व्यक्ति को बोलिए, एक कम्युनिटी को आप लोग क्यों गाली दे रहे हैं? क्योंकि आईपीएफ के स्टेटमेंट के हिसाब से तो हम लोग तो इसे गाली ही बोलेंगे, क्योंकि एक लाइन है, एक नहीं बहुत सारा लाइन है, पर मैं एक लाइन पढ़ के दिखाता हूँ। वी हु डू नॉट लाइक द कम्युनलिज्म ऑफ द डिमासास। अब ये तो एक ऑर्गेनाइजेशन को या एक व्यक्ति को या किसी को लिखा नहीं है, तो पूरा एक कम्युनिटी को लिखा है। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इस स्टेटमेंट का मतलब है कि डिमासा कम्युनल है, इसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट आउट नहीं किया है, किसी व्यक्ति को सिलेक्ट आउट नहीं किया, पूरा एंटायर एक कम्युनिटी को उन्होंने ऐसा बोला है।
तो ये स्टेटमेंट को और बाकी सारे स्टेटमेंट को हम लोग कंडेम करते हैं। ऐसा तो किसी भी कम्युनिटी के बारे में किसी को भी बोलना नहीं है, चाहे वो डिमासा हो, नॉन डिमासा हो, ट्राइबल हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो। ऐसा तो टारगेट करके कभी किसी को लिखना नहीं है, ऐसा तो बहुत बुरा बात है। और पर्सनली मैं तो, आप सब भी मालूम है हम लोग कैसे मिलजुल के रह रहे हैं। अभी रिसेंटली नेचुरल डिज़ास्टर पर ही देखिए, मैं भी एंगेज था रिलीफ वर्क के लिए, मेरे एलुमनाई मीट की तरफ से, मेरे ये ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। तब हमारा जब डोनेशन आया सिर्फ डिमासा का आया नहीं, सब जाति से, मार, कुकी, रांगफोल, बेते, हिंदू, मुस्लिम सब ने डोनेशन दिया और डोनेशन पहुंचा भी जहाँ जहाँ अफेक्टेड है वहाँ पे। मैं खुद पर्सनली भी गया, माबाऊ पे, सोमपुईजांग पे, मोलोई पे। तो कम्युनलिज्म कहाँ है डिमासा में? अगर है तो डिज़ास्टर के वक्त हम लोग क्यों एक दूसरे का हेल्प कर रहा है? ये चीज़ मैं एकदम बोलना चाह रहा था हमारे सब डिमासा के वासियों को। ऐसा अभी डिमासा ऐसा है, हमारा एटमॉस्फेयर ऐसा है, ये एटमॉस्फेयर को प्लीज़ आप लोग IPF से अनुरोध है, ऐसा रुइन मत कीजिए, ऐसा डिवीज़न मत लाइए। और शांति से रहने से ही सबका ही फ़ायदा है, सबका ही भलाई है, और शांति से रहने से ही ये डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट होगा। कोई वो डिमासा नॉन डिमासा के लिए सेपरेटली डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन करने से तो कुछ डेवलपमेंट का कुछ मुझे तो हमें तो दिखाई नहीं देता है। बस आप लोग ये कम्युनल डिवीज़न क्रिएट करना बंद कर दीजिए, यही रिक्वेस्ट है। और डिमासा की जनता से यही आखिरी में मैं बोलना चाहता हूँ कि ऐसा डिविजनल, ऐसा आप लोग सेंटिमेंट में आप लोग मत जाइए। हम लोग सालों से यहाँ एकजुट करके रह रहे हैं और आगे भी ऐसे हम लोग रहते जाएंगे। लोग के माध्यम से हम लोग डिमा हसाओ का जितना भी आम जनता है सबको एक शांति का मैसेज देना चाहेंगे। देखिए, सबने बहुत अच्छी तरीके से आज का जो मूल उद्देश्य है इसके बारे में वक्तव्य बताया है। तो एक दो बात ही मैं रखना चाहूँगा कि जो इंडिजिनियस का डेफिनेशन है वो पहले सबको जानना पड़ेगा। अभी जो इंडिजिनियस का एक मीनिंग होता है वो सबको इसमें इंक्लूड किया जाना चाहिए। देखिए, इंडिजिनियस मीन्स खिलौंजिया। तो खिलौंजिया असम का कौन है? सबसे पहले तो यहाँ पे मेन जो सिटीजन है, फर्स्ट सिटीजन तो एसएमएस के बाद तो हम लोग डिमासा लोग ही है और बहुत सारा जनजाति है। तो अगर ये ऑर्गेनाइजेशन में, ये संगठन में अगर इंडिजिनियस में हम लोग इंक्लूडेड नहीं तो हम लोग कौन है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो और ये अगर आप लोग देखेंगे कि इंडिजिनियस जो ऑर्गेनाइजेशन आज अपने आप को जो खिलौंजिया बोलते हैं उस संगठन में कितना ही कम्युनिटीज है। आप देखेंगे लास्ट जो हम लोग ने एक प्रोटेस्ट रैली का आयोजन किया था, इसको वो लोग मौकरी बोल रहे हैं कि वो लोग हंसी आ रहे हैं उस चीज़ पे। तो ये साफ तौर से कहना चाहेंगे, अगर उन लोगों को वो प्रोटेस्ट रैली हंसी लग रहा है तो हम लोग उनके ऊपर हंस रहे हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो अपने आप को इंडिजिनियस बोलते हैं उसमें एक दो संप्रदाय है, बाकी जो 16 संप्रदाय है वो डिमासा के साथ है, हमेशा से है। हमेशा हम लोग जुग जुग से हम लोग एक साथ बैठ के आए हैं और आगे भी हम लोग शांतिपूर्वक बैठ के जाएंगे। और आप लोग देख सकते हैं कि उसमें उस रैली में भी कार्बी हो, खेलमा हो, बेते हो और बहुत सारे जनजाति जो डिमा हसाओ के हैं वो सब भी यहाँ वो उस रैली में अपना योगदान दिया है। वो लोग क्यों योगदान दिया है? कि वो लोग अशांति नहीं चाहते, डिमा हसाओ में शांति चाहते हैं और कम्युनल बेसिस पे डिमा हसाओ का बाइफर्केशन नहीं चाहते वो लोग, इसीलिए हम लोग का साथ दिया है। और मैं साफ तौर से यही कहना चाहूँगा, ये जो संगठन इसमें भी एक दो जो कम्युनिटी है उसमें भी सब उनका सपोर्टर नहीं है। जो पॉलिटिकली अपने आप को उस एजेंडा से आगे जो वो लोग का सपना है उसको फुलफिल करने के लिए वो लोग संगठन चला रहे हैं। क्योंकि देखिए, उस संगठन में ज़्यादातर एक्स पॉलिटिशियन लोग ही है। तो हम लोग ये किसी को टारगेट करना नहीं चाहते, लेकिन उनका जो प्रेस रिलीज है उसमें ऐसा शब्द का
उपयोग किया गया है उन लोगों ने ऐसा लिखा है कि हम लोग ये बाउंड हो गया कि उस चीज़ को क्लैरिफाई करना चाहिए, इसलिए आज का प्रेस मीट हम लोग रखा है। तो हम लोग का यही है कौन कम्युनल है कौन कम्युनल नहीं है। देखो कम्युनल नहीं है बोल के हम लोग आज सबको एक साथ लेके, चाहे वो काउंसिल हो चाहे वो जॉब रेशियो हो, अगर आप नॉर्मल सेक्टर में देख सकते हैं डिमासा और नॉन डिमासा कितना है, हार्डली 30 to 40 एम्प्लॉयज ज़्यादा होगा ऐसे मेजोरिटी ट्राइब बाकी अन्य कम्युनिटी से। तो ये चीज़ तो हर कोई डिस्ट्रिक्ट में भी होता है, असम में भी देख सकते हैं आप लोग, इसमें किसका जॉब रेशियो ज़्यादा है। तो वही है कि कम्युनल नॉन कम्युनल कौन है, हम लोगों को कम्युनल बोल रहा है क्योंकि हम लोग डिस्ट्रिक्ट डिमा हसो रखा है। तो पहले जो प्रेस रिलीज में बोला है वो लोग ने हिस्ट्री का बारे में क्लियरली बोल दिया है। और देखेंगे कम्युनल कौन है, सिर्फ एक कम्युनिटी का अगेंस्ट होके और बाकी जितने भी कम्युनिटी से उन लोग को छोड़ के वो लोग आज संगठन भी फॉर्म किया है और बाइफर्केशन भी डिमांड कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और इसलिए मैं जो भी संगठन डिमा हसाओ में अशांति लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं वो लोग को हम लोग रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। हम लोग इस माध्यम से आपके माध्यम से हम लोग उनको बोलना चाहेंगे कि आप लोग भी आइए, हम लोग का साथ एक साथ जुड़िए और जो भी आप लोग का कठिनाई है, जो भी आप लोग का प्रॉब्लम से इश्यूज है वो लोग को हम लोग एक साथ बैठ के बातचीत करेंगे। और देखिए सबका एक कम्युनिटीज़ का एक रिप्रेजेंटेटिव है, एक एमईसी है और कई सारे ईएम्स है जो अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी को डेवलप करने के लिए उनका दायित्व है, जिम्मेवारी है। और ओवरऑल अगर कोई चीज़ में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो शायद फंड एलोकेशन का भी शॉर्टेज हो सकता है। ये चीज़ काउंसिल अथॉरिटीज, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर है। ये कोई जाति जनगोष्ठी के ऊपर हम लोग ब्लेम करके कि वो लोग ज़्यादा डेवलप है वो लोग अंडर डेवलप है, ये कोई कम्युनिटीज़ को ब्लेम करके ये सॉल्व होने वाला नहीं है। तो इससे साफ तौर से हम लोग का मैसेज यही है कि कम्युनल नॉन कम्युनल ट्राइबल नॉन ट्राइबल में हम लोग को आपस में नहीं लड़ना है। ये चीज़ हम लोग को जानकारी लेना है कि हम लोग शांति से ही हम लोग देश का, हम लोग का जिला का, हम लोग का राज्य का डेवलपमेंट कर सकते हैं। और इसलिए हम लोग सभी को बार बार हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग को शांति से बैठना है। कोई किसी के ऊपर अगर उंगली करेगा तो वो उंगली तेरी भी अपने ऊपर ही वो सीधा हो सकता है। तो इसलिए सबसे रिक्वेस्ट करते हैं हम लोग बार बार। और ये कम्युनल नॉन कम्युनल का जो पॉलिटिकल एजेंडा है, जो अपना सेल्फ बेनिफिट के लिए जो कोई संगठन चलाने वाला हो या कोई भी व्यक्ति हो, ये चीज़ आपस में अपना कम्युनिटी को बेवकूफ़ बनाना नहीं है। हम लोग एक साथ शांति के लिए काम करके आए हैं और शांति के लिए हम लोग सबको काम करना है, तभी जाके हम लोग का डेवलपमेंट जो हो रहा है धीरे धीरे सब गांव में, सब हम लोग का डिमा हसाओ में ये डेवलपमेंट होगा। इसलिए आज सबको आशा रखते हुए सबको हम लोग विनम्रता से पेशेंसली हम लोग सबको रिक्वेस्ट करके आज का प्रेस मीट को हम लोग सबको धन्यवाद देंगे। और जो भी लोग हैं बातचीत से हम लोग सॉल्यूशन होगा ये रिक्वेस्ट करके ये समाप्त करते हैं। धन्यवाद जुटाई।